हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल मेडिको प्राइम एजुकेशन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डाइमराइजेशन एंड पॉलीमराइजेशन। बेसिकली बनाना बॉन्ड फॉर्मेशन का इसमें हम लोग बात करेंगे और बेसिक से चलते हैं। सबसे पहले पता करते हैं डाइमराइजेशन कब होगा और पॉलीमराइजेशन कब होगा। हर चीज़ का कंडीशन है, हर टाइप का बॉन्ड के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बारे में सभी चीज़ डिस्कस करेंगे। बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, कंपेरिजन, कौन से हाइड्रोजन का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, कौन से हाइड्रोजन का बॉन्ड लेंथ कम है, किसको ब्रिज हाइड्रोजन कहते हैं, कौन सा टर्मिनल हाइड्रोजन है, सब कुछ एक एक चीज़ डिस्कस करेंगे। किसको दो सेंटर, दो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने होते हैं, सब चीज़ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं डाइमेराइजेशन एंड पॉलीमेराइजेशन। तो डाइमेराइजेशन एंड पॉलीमेराइजेशन, तो सबसे पहले समझते हैं डाइमेराइजेशन। डाइमेराइजेशन में दो टाइप्स का डाइमेराइजेशन आता है। फर्स्ट टाइप है थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन एंड सेकेंड टाइप है थ्री सेंटर फोर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो पहला टाइप जो है वो है थ्री सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इसका एग्जांपल होगा और थ्री सेंटर्ड फोर इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ठीक है, तो बेसिकली डाइमेराइजेशन और पॉलीमराइजेशन होता क्या है। अब जो जो कंपाउंड अनस्टेबल होता है उसके पास जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एटम होता है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी होता है, तो वो डाइमेराइज करता है या पॉलीमराइज आपस में करता है। ठीक है, जैसे कि मैं डायरेक्ट पॉलीमराइजेशन या डाइमराइज्ड फॉर्म लिख रहा हूँ। ठीक है, तो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ जैसे कि B2H6 आ जाएगा, थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है, और BeH2 होल ट्वाइस। एग्जाम्पल है BeH2 होल एन मतलब ये क्या बना रहा है, ये पॉलीमर बना रहा है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल Al2CH3 होल 6 एंड GaCH3 होल 6। ये एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करेंगे अभी बनाकर। ठीक है, अब थ्री सेंटर फोर इलेक्ट्रॉन के बीच में जो एग्जाम्पल है वो आता है BeCl2 होल ट्वाइस। BeCl2 या तो डाइमर बनाएगा या पॉलीमर बनाएगा BeCl2। AlCl3 होल थ्राइस एंड ICl3 होल ट्वाइस। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आ सकता है। ठीक है, और ये सब कॉमन एग्जाम्पल है मेनली। चलो स्टार्ट करते हैं एक एक एग्जाम्पल को। सबसे पहला एग्जाम्पल है B2H6। ठीक है, इसका पॉलीमर है BH3 का पॉलीमर है। ठीक है, ये BH3 का डाइमर है। क्या बोलते हैं इसको, BH3 का डाइमर। तो BH3 जो डाइमराइज होकर क्या बनाता है B2H6। ठीक है, इसको समझते हैं। देखो, जैसे कि ये BH3 है, एक BH3 ये है, क्या, और एक दूसरा BH3 मैं ये लिया हूँ, मतलब दो BH3 मतलब डाइमर, बहुत सारे BH3 मतलब पॉलीमर, बट ये पॉलीमर नहीं बनाता। आगे मैं एग्जांपल में डिस्कस करूंगा कि कौन पॉलीमर बना सकता है, कौन डाइमर ही बना के रहता है। तो का एग्जांपल ये है, एक बार समझना अच्छे से। ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पे बॉन्ड बनता है थ्री सेंटर, मतलब इसमें बनाना बॉन्ड बनता है। ठीक है, जैसे कि अब ये इसको बोलते हैं बनाना बॉन्ड का फॉर्मेशन। बनाना बॉन्ड का फॉर्मेशन, यहाँ पे एक चीज और याद करो, इसी को बोलते हैं दो थ्री सेंटर्ड दो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ठीक है, मतलब बनाना बॉन्ड में क्या होगा, तीन सेंटर दो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होगा, और इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड। मतलब बनाना बॉन्ड कौन बनाएगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी होगा वो बनाना बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। चलो अब देखो, अब ये किस तरह से बॉन्ड बनाता है। ये क्या करता है, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है बोरोन का sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो। ठीक है, अब यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है, इस तरह का जो बॉन्ड बनता है, ये इससे बॉन्ड बनाता है, ये इससे बॉन्ड बनाता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है आपस में। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कभी बनता है, कभी टूटता हुआ बॉन्ड बनता है। इस तरह से हम लोग डॉटेड लाइन का बॉन्ड का फॉर्मेशन, और जो इस तरह का जो बॉन्ड बनता है ना, इसको बोलते हैं बनाना शेप का जो बॉन्ड बन रहा है।
ये बनाना शेप का बॉन्ड बन रहा है। तो मुझे बताओ कितना सेंटर है? 1 2 3, 2 सेंटर, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये दो इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन मार्क कर रहा हूँ, उसको ध्यान से देखना। ये दोनों इलेक्ट्रॉन कभी टूट के इधर जाता है तो कभी टूट के इधर आता है, ठीक है। इस तरह का बॉन्ड फॉर्मेशन बनता हुआ दिखता है, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह का बॉन्ड फॉर्मेशन, तो इस बनाना बॉन्ड में एक बनाना बॉन्ड है, इस एक बनाना बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है बॉन्ड फॉर्मेशन में? 2 ही इलेक्ट्रॉन है। इसीलिए इसको बोलते हैं 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इसी को बोलते हैं बनाना बॉन्ड, ठीक है। समझ में आई बात? चलो, अब अगला चीज, अब मुझे बताओ कि बनाना बॉन्ड में कितने बॉन्ड है? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। और कुछ बॉन्ड ऐसे भी है जो एक सेंटर 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। जैसे कि ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड बन रहा है एक, ठीक है। इसको बोलते हैं, इसमें कितना सेंटर है? कितना सेंटर है? 2 सेंटर है, एक बोरोन वाला एक हाइड्रोजन वाला। कितना बॉन्ड है? दो, एक बॉन्ड है, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब इसको बोलते हैं 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ठीक है। तो मतलब इसमें 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की संख्या कितना है? 1 2 3 4, ये है 4, ठीक है। और 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की संख्या कितना है? एक तो ये बन रहा है, ठीक है, और एक ये बन रहा है, ये है 2। मतलब 2 बनाना बॉन्ड का फॉर्मेशन, ठीक है। अब इसमें चलो, तो मैं इरेज करता हूँ, ठीक है, समझाने के लिए, ठीक है। अब देखो, अब जो बॉन्ड, अब अगला पॉइंट है कि जितने भी जो टर्मिनल, ये सब टर्मिनल हाइड्रोजन कहलाते हैं, ठीक है। और ये जो हाइड्रोजन है, ये सेंटर हाइड्रोजन कहलाते हैं, ठीक है। या इसको बोलते हैं ब्रीजिंग हाइड्रोजन। ये आपस में ब्रीज की तरह काम कर रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं ब्रीजिंग हाइड्रोजन, ठीक है। मतलब ये ब्रीजिंग हाइड्रोजन क्या होता है? देखो, ये बोरोन का सेंटर है, ये और ये हाइड्रोजन जो है एक प्लेन में लगा हुआ है, ठीक है। एक सीट ऑफ पेपर लो, ठीक है, वहां पे एक एक सीट ऑफ पेपर लो ऐसे, ये एक सीट ऑफ पेपर है। यहाँ पे एक बोरोन लो, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगा दो, ठीक है। यहाँ पे एक बोरोन लो, यहाँ पे एक 2 हाइड्रोजन लगा लो, ठीक है। और जो दूसरा हाइड्रोजन है, अब जो नेक्स्ट हाइड्रोजन लगेगा इसके ऊपर जाके लगेगा, ठीक है। ये पेपर के एक ऊपर हाइड्रोजन लगा दो और एक पेपर के ये नीचे हाइड्रोजन लगा दो। कुछ इस तरह का अरेंजमेंट होता है। ये होता है नॉन प्लेनर, ठीक है। और इसमें ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, इसीलिए तो ये डायमराइज करता है, ठीक है। नेक्स्ट चीज, इसमें टर्मिनल हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है, टर्मिनल हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है, उसका जो बॉन्ड लेंथ होता है वो कम होता है ब्रिज हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ से, ठीक है। ब्रिज हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ है, ये जो ब्रिज हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ कम होता है, ठीक है, सॉरी ज़्यादा होता है। समझ में आई? तो बॉन्ड लेंथ जो है, बोरोन हाइड्रोजन टर्मिनल, बोरोन हाइड्रोजन ब्रिजिंग हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे कंक्लूजन आती है कि ब्रिज हाइड्रोजन बोरोन बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होता है, ठीक है। मतलब ये बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा, ये बॉन्ड लेंथ कम होगा, ठीक है। बॉन्ड स्ट्रेंथ उसका उल्टा हो जाएगा। अरे बॉन्ड लेंथ क्या होता है? बॉन्ड स्ट्रेंथ का उल्टा हो जाएगा, ठीक है। उल्टा कर दो, हाँ, चलो ठीक है। तो ये सब सारी चीज जो पॉइंट थी, ये सब चीज जो है, ये पॉइंट सारा पॉइंट जो है ये P2H6 के लिए है। बट यूं तो कह सकते हैं कि जितना भी 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाता है सब इसी तरह से बनाएगा, ठीक है। अब जब ये पॉलीमर बनाएगा, ठीक है, अब जब ये पॉलीमर बनाएगा तब ये, अब ये जो दूसरा जो एक ये वाला बॉक्स बन रहा है, ठीक है, एक ये बॉक्स मान लो, ये बॉक्स क्या है? ये वाला तो प्लेन के ऊपर है, तब ये हाइड्रोजन क्या था? एक प्लेन में था ना, इस पेपर के अंदर ही था ना। तो ये वाला जो बॉन्ड बनेगा, ये दोनों बॉन्ड भी तो प्लेन के नीचे, प्लेन में ही बनेगा ना, ठीक है। अब तो अब ये अगला बॉन्ड क्या बनेगा? अगला जो ये बॉक्स बन रहा है, ये अगला बॉक्स क्या बनेगा तुम्हारा? प्लेन के ऊपर, मतलब एक प्लेन में, ये प्लेन में नहीं है, एक प्लेन में है, एक प्लेन में नहीं है, एक प्लेन में, मतलब एक प्लेन के ऊपर एक प्लेन के नीचे। जितने भी पॉलीमर होते हैं सब
नॉन प्लेनर हो। ठीक है, चलो अब हम लोग डिस्कस करते हैं। अब इसका देखो, ये सारा पॉइंट इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ, एक चीज और है कि इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है, ये जो बॉन्ड एंगल है अल्फा, ये कम होता है। ठीक है, ये अल्फा कम होता है और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3 होता है। ठीक है, तो ये बताया जो ये अबव द प्लेन है, ये बिलो द प्लेन है। ठीक है, ये सारा चीज यहाँ पे लिखा हुआ प्लेनर है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है। ठीक है, चलो अब चलते हैं BeH2 होल ट्वाइस या BeH2 है। देखो BeH2 डाइमराइज करके BeH2 होल ट्वाइस बनाएगा वेपर स्टेज में। ठीक है, और BeH2 पॉलीमराइज करके BeH2 होल H2n होल सॉलिड स्टेट में। अगर तुम्हें लिखा रहा है BeH2, ठीक है, इसको सॉलिड स्टेट में लिखा रहा है, तो ये क्या बना रहा है, पॉलीमर बना रहा है। ठीक है, अब देखो बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ये। ठीक है, ये पी खाली है इसका, तो 2s में क्या हो रहा है, 2s पी इसका खाली है, 2p खाली है। ठीक है, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन भरा है। अब क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का कंडीशन बना। मुझे बताओ कितना वैकेंट ऑर्बिटल है, 2 वैकेंट ऑर्बिटल है। मतलब ये डाइमर प्लस पॉलीमर दोनों बनाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, डाइमर प्लस पॉलीमर दोनों बनाएगा। अंडरस्टैंड, और ये नॉन प्लेनर होगा। समझ में आई बात। पर देखो अब यहाँ पे BeH2 जो डाइमर बना रहा है, ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। ठीक है, ये sp2 है, और sp2 हमेशा क्या होता है, ये इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है ये sp2 है। ठीक है, और ये sp2 हमेशा क्या होता है, sp2 हमेशा प्लेनर होता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे ये प्लेनर है। बट यहाँ पे देखो, इससे एक ही बॉन्ड 3 बॉन्ड बन रहा है पहले, यहाँ पे 4 बॉन्ड बन जा रहा है, इसलिए sp3, इसीलिए नॉन प्लेनर आ रहा है। ठीक है, अब समझते हैं इसको। देखो जैसे कि इसको हटाते हैं, ठीक है? ये हाइड्रोजन टर्मिनल वाला है, और ये बेरिलियम है, और ये हाइड्रोजन सेंटर वाला है। BeH2 एक ये मॉलिक्यूल हो गया, एक मॉलिक्यूल ये हो गया BeH2। ठीक है, और ये टर्मिनल हाइड्रोजन है, इसके बीच में ये बॉन्ड बन रहा है, इसके बीच में ये बॉन्ड बन रहा है। ये बनाना बॉन्ड बन रहा है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब ये दोनों, ये बॉन्ड आपस में इधर आता है इधर आता है, इस तरह का बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है। अब जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल होता है, वो मॉलिक्यूल क्या कहेगा, ला ला, क्या कहेगा, इलेक्ट्रॉन ला ला। लेवल लेवल नहीं करेगा क्योंकि पास उसके पास है ही नहीं, मतलब लेविस बेस नहीं होगा, वो लेविस एसिड होगा। ठीक है, लेविस एसिड होगा। ठीक है, ये बात सारा पॉइंट समझ में। अब पॉलीमराइज करेगा तो BeH2 होल ट्वाइस, BeH2 होल ट्वाइस सॉलिड स्टेट में, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल तो होगा ही। ठीक है, तो ये लेविस एसिड की तरह बिहेव कर सकता है, और नॉन प्लेनर ये हो। ठीक है, नॉन प्लेनर क्यों होगा, क्योंकि एक BeH2 और आके लग गया यहाँ पे। ठीक है, एक BeH2 और आके लग गया, तो देखो ये BeH2, ठीक है, एक BeH2, एक इससे साथ बॉन्ड एक इससे साथ बॉन्ड बना, तो मतलब ये BeH2 का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक है, उसी तरह से Al2Me3, Me6 मतलब मिथाइल। ठीक है, तो ये भी डाइमराइज करके क्या बनाता है, Al2CH3 होल्ड है। चेक कर सकते हो इसका हाइब्रिडाइजेशन से, और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। दो आया, 2 वैकेंट ऑर्बिटल है, मतलब डायमर प्लस पॉलीमर दोनों बनाए। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे भी 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बन रहे हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। मतलब इसमें इसके बीच में क्या होगा, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, बट ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, जैसे कि BeCl2 होल ट्वाइस BeCl2 होल n। ठीक है, अगर BeCl2 डाइमराइज करेगा तो क्या बनाएगा, BeCl2 वेपर स्टेज में। ठीक है, और BeCl2 पॉलीमराइज करेगा तो क्या बनाएगा, BeCl2 होल ट्वाइस सॉलिड। सेम प्रोसेस है, ठीक है, सेम तरीका है, बट कुछ इंफॉर्मेशन इसमें चेंज हो जाएगा। देखो जैसे BeCl2 का ये डायग्राम है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर है, BeCl2 का ये स्ट्रक्चर है, तो मुझे बताओ ये बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ। ठीक है, कैसे बन रहा है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्यों बोलते हैं, देखो जिसके पास भी लोन पेयर वाला होगा ना,
जैसे कि जो साइड एटम है वो लोन पेयर वाला हुआ है, किसी के पास लोन पेयर है तो समझना वो बनाना बॉन्ड ने बना के वो 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बना, मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। अब जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, तुम्हें देख के ही लग रहा है कि किसी के पास लोन पेयर नहीं हो सकता है, ना इसमें ना इसमें, ठीक है। अरे यार, ना इसमें, ठीक है, किसी के पास लोन पेयर नहीं हो सकता इसमें, ठीक है। ये बात समझ में आई? तो मुझे बताओ BeCl2 का अगर एक्सप्लेन करूं तो ये है क्लोरीन, ठीक है, और ये है बेरिलियम और ये है क्लोरीन। ये क्लोरीन के पास एक लोन पेयर है, ठीक है, और भी है बट एक दिखा रहा हूं यहाँ पे Be, और यहाँ पे ये क्लोरीन, ये Cl के पास लोन पेयर है, ठीक है। तो ये क्या बनाता है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट टाइप का बॉन्ड बनाता है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है और ये इसके पास वैकेंट, यहाँ पे कोऑर्डिनेट टाइप का बॉन्ड बना रहा है और ये स्टेबल हो जा रहा है, ठीक है। और इसको जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो ये जो बॉन्ड बन रहा है ना, ये बॉन्ड, अब ये बॉन्ड रियलिटी में बन रहा है, ठीक है। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, 1 2 3 4, मतलब इसमें 4 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है और सेंटर कितना है, 3, इसीलिए इसको बोलते हैं 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ठीक है। ये जो बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड इसको बोलते हैं अल्फा, ठीक है, और ये बॉन्ड होता है अल्फा, ठीक है। आई बात समझ में? तो यहाँ पे कोई बॉन्ड का कंपैरिजन नहीं हो रहा, बट अब ये चीज समझ में आई। अब BeCl2 पॉलीमराइज करके BeCl2 होल ट्वाइस बना, ठीक है, सॉलिड स्टेट में। ये नॉन प्लेन जितने भी पॉलीमर बन रहे हैं ना, अब देखो ये एक प्लेन में होगा, ठीक है, अब ये एक प्लेन के ऊपर होगा, जैसे कि एक ये बॉक्स, एक ये बॉक्स समझ, ये बॉक्स प्लेन के ऊपर होगा, ठीक है, और एक ऐसे फिर प्लेन में। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं होते ये सब, ठीक है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है यहाँ पे, क्योंकि Be is only 6 bond, तो BeCl2 इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड BeCl2 होल एंड पॉलीमर क्या होता है, ठीक है। अब चलते हैं AlCl3 के एग्जांपल। कौन सा एग्जांपल, AlCl3 होल ट्वाइस। AlCl3 ओनली डाइमराइज टू फॉर्म Al2, सिर्फ ये डाइमर बनाता है और वह डाइमर बनाता है Al2Cl6, ये डाइमर बनाता है, लिक्विड या सॉलिड स्टेट कुछ भी हो, ये सिर्फ डाइमर बनाता है। कैसे पता चला, जैसे कि Al का ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 3s2 3p1 आएगा, तो ये 3s2 भर रहा है अपना, ठीक है। मैक्सिमम एक्साइटेशन करा के देखना है, क्या करा के देखना है, मैक्सिमम एक्साइटेशन, कि तुम्हारे पास कितना वैकेंट ऑर्बिटल बच रहा है, ठीक है। मैक्सिमम एक्साइटेशन कराने के बाद मेरे पास एक वैकेंट ऑर्बिटल बच रहा है, मतलब वैकेंट ऑर्बिटल एक है, मतलब एक डाइमर बनाएगा, ठीक है, सिर्फ डाइमर बनाएगा। तो ये एक डाइमर बना रहा है, तो मतलब इसका डाइमर बना रहा है, तो कैसे बनेगा, AlCl3 है, Al ये बना दो, और Cl, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है तो किस तरह का बनेगा, कोऑर्डिनेट टाइप बनेगा, ठीक है, ठीक है। इसके पास लोन पेयर है और इसके पास भी लोन पेयर है, तो ये इसको देगा और ये इसको देगा। तो ये जो बॉन्ड बन रहा है, ये बॉन्ड, ये किस तरह का बॉन्ड बन रहा है, 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। अब ये इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3, ठीक है। एंगल कंपेरिजन का बात करें तो ये एंगल है अल्फा और ये एंगल है बीटा, तो यहाँ पे बताओ अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा या बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, ठीक है, क्योंकि ये बॉन्ड एंगल ज़्यादा है, ठीक है बात। और ये नॉन प्लेनर है, ये वाला जो एंगल होगा ये क्या होगा, प्लेन के ऊपर, और ये जो एंगल होगा, ये जो बॉन्ड होगा वो प्लेन के नीचे होगा, ठीक है। और मुझे बताओ कि अगर मैं इस बॉन्ड को अगर मैं x नाम देता हूँ और इस बॉन्ड को अगर मैं y नाम देता हूँ, इस बॉन्ड को अगर y नाम देता हूँ, तो किसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा, x का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा, ये इंपॉर्टेंट कर, ठीक है। अब चलते हैं ICl3 होल थ्राइस, ये सारा चीज़ इसका कंक्लूजन है, ठीक है। देखो अब चलते हैं ICl3 डायमराइज होकर I2Cl6 बनाता है, ठीक है। ICl3 का जो जो ये इसका जो शेप आता है क्या होता है, इसका शेप आता है sp3d का, तो जो बेंट शेप आता है टी शेप आता है, बेंट या टी शेप आता है इसका, ठीक है। तो इसका जो शेप आता है ये इस तरह से आता है, ये I है, ये Cl है और ये Cl है और ये Cl है,
ये टी शेप आ रहा है, ठीक है, ये टी शेप आ रहा है, देख रहे हो, ये टी शेप है। शेप में लोन पेयर को कंक्लूड नहीं करते, ज्योमेट्री में करते हैं, ठीक है। तो इस तरह का बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो एक और आई आएगा और यहाँ पे एक सीएल आएगा, एक सीएल आएगा, ठीक है। तो एक सीएल अपना बॉन्ड लोन पेयर इसको दे देगा, एक सीएल अपना लोन पेयर, एक सीएल ये जो आई है अपना क्लोरीन है, ये अपना लोन पेयर इसको दे देगा, ठीक है। एक सीएल इधर होगा, एक सीएल इधर होगा, इस तरह से बॉन्ड यहाँ पे बन रहा है। और यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है ये क्या बन रहा है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये चीज देखो, यहाँ पे ये चीज क्या है, प्लेनर है, ठीक है। यहाँ पे डेंजर का साइन बना लो, तो ये चीज प्लेनर है और ये हाइपर वैलेंट कंपाउंड, इसमें 12 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बट AlCl3 होल चॉइस में ऑक्टेट कंप्लीट, मतलब ये डायमर बना के ऑक्टेट कंप्लीट, ये भी डायमर बना के हाइपो वैलेंट हो जा रहा है, ये प्लेनर है। अब एक और चीज क्वेश्चन आ सकते हैं, रेस्ट्रिक्शंस ऑफ डायमराइजेशन। रेस्ट्रिक्शंस ऑफ डायमराइजेशन के बारे में बोले तो जो आयोनिक कंपाउंड होता है, आयोनिक कंपाउंड होता है जैसे कि AlF3, ये पहले से ही स्टेबल है, ठीक है। ये डायमराइज होके नहीं बनाता Al2F6, ये डायमराइज नहीं होता, ठीक है। दूसरा चीज है कि जितने भी स्टेरिक हिंड्रेंस है, स्टेरिक हिंड्रेंस जैसे कि AlCl3 डायमराइज हो सकते हैं Al2Cl6, इसका साइज मैक्सिमम छोटा है, सेकंड पीरियड का थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, तो साइज पे ज़्यादा डिपेंड नहीं करेगा। बट वहीं पे AlAi3 आ जाए, AlI3, तो ये डायमराइज होके क्या Al2I6 बन सकता है क्या, नहीं बन सकता, क्योंकि इसका साइज क्या है, ज़्यादा है, स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाएगा और ये कंपाउंड अनस्टेबल होगा। इस तरह से BCl3 डायमराइज नहीं हो सकता B2Cl6, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं हो सकता। दूसरा चीज़ है बैक बॉन्डिंग। अब जो चीज़ बैक बॉन्डिंग से, तो कौन कौन सा रिस्ट्रिक्शन वाला पॉइंट है, आयोनिक कंपाउंड अगर होगा तो स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, और तीसरा चीज़ है बैक बॉन्डिंग। अगर बैक बॉन्डिंग जैसे कि BF3 B2F6 बनाएगा, ठीक है, तो ये इसमें बैक बॉन्डिंग पहले से प्रेजेंट है, तो ये B2F6 बनाएगा। तो ये डाइमर नहीं है, ठीक है, ये बैक बॉन्डिंग कर रहा है, इसी के बीच में हो रहा है, दो कंपाउंड इसमें नहीं यूज हो रहा, ठीक है। ये इसी के अंदर बैक बॉन्डिंग हो जा रहा है, जिसके कारण ये डायमराइजेशन, मतलब सिंपल सा कंक्लूजन ये है कि पॉलीमर कब बनाएगा वो समझ में आया। वैकेंट ऑर्बिटल चेक करो, ठीक है, मैक्सिमम एक्साइटेशन करा के देखो कि वैकेंट ऑर्बिटल 2 है तो पॉलीमर बनाएगा। फिर उसके बाद कंक्लूजन देखो तुम डायग्राम बना के, उसका जो बॉन्ड है वो बना के, कि इलेक्ट्रॉन किस में फील हो रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 सेंटर है, वो चीज़ यहाँ से पता चलेगी। सारा कंक्लूजन यहाँ है, ठीक है, सारा